जय हिंद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक सबसे प्रिय सब्जेक्ट, सबका दिल में रहने वाला सब्जेक्ट, सबको भाने वाला सब्जेक्ट। क्या? इतिहास। क्या पढ़ेंगे आज लोग? हम इतिहास पढ़ेंगे। हम इंडियन मैप पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी अभी नहीं चला रहे हैं, पॉलिटी अब जल्दी आपके पास आएगा। और हिस्ट्री आज पढ़ाने जा रहे हैं। जियोग्राफी पढ़ा दिए हैं, 2-3-4-5 क्लास साइज पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर। हिस्ट्री एक कहानी है बाबू। इसे आप लोग किस तरह समझिएगा, इसे आप लोग कहानी की तरह समझिएगा, तब आपको ये हिस्ट्री समझ में आएगी। हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक पेपर में पूछा जाता है और हर एक कंपटीशन के पेपर में ज़रूरी है। मैथ भी पढ़ा रहे हैं, चलिए सब कंपटीशन का लेवल का हम पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखिए जो है इतिहास। इतिहास का इंग्लिश बाबू होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। इतिहास का इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री। जो इतिहास के बाबू जनक है ना, वो हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। कई लोग हेरोडोटस कहते हैं, ये गलती है। कौन है? हेरोडोटस। कौन है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। आपके सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछ देगा इतिहास के जनक कौन है, तो आप लोग बताइएगा हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। अब देखिए इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है? इतिहास क्या है? इसे हम लोग काहे पढ़ रहे हैं? ये काहे जरूरी है? ये हमें क्या बताता है? देखिए जो इतिहास है ना, इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वज किस तरह थे और हमारे पूर्वज जो हैं क्या करते थे और हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए ये कौन बताता है? हमारा इतिहास बताता है बाबू। इतिहास देखिए वर्तमान के प्रकाश में जो है, वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान के प्रकाश में कहलाता है। वर्तमान के प्रकाश यानी हम वर्तमान में जी रहे हैं। अतीत के बारे में बताएगा, हमें क्या कहलाएगा? इतिहास। यानी हम कह सकते हैं बीते हुए समय के बारे में जानना और समझना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। जो है बीते हुए समय के बारे में, बीते हुए जो समय है ना, वो बीते हुए समय के बारे में, बीते हुए समय के बारे में बाबू, समय के बारे में जो बताता है ना, जो बताता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब समझ में आया ना इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है। बीते हुए समय के बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग इतिहास कहते हैं। इसके साथ लेना चल ले लीजिए फटाक से। चलिए देखिए इतिहास तक ले हमारा हो गया था। अब इतिहास समझने क्या है, अब समझते हैं इसे जानने के स्रोत क्या, इसे किस प्रकार जान सकते हैं। देखिए जो इतिहास है ना, इतिहास को दो भागों में बांटा गया। जानने के स्रोत में दो भागों में। पहला जो है साहित्यिक स्रोत है। कौन सा? साहित्यिक स्रोत है। जानने के स्रोत बता रहे हैं, साहित्यिक स्रोत। और एक जो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। एक तो है साहित्यिक स्रोत, एक तो पुरातात्विक स्रोत है। देखिए जो साहित्यिक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत ये धार्मिक है। और जो पुरातात्विक स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत ये हमारे जो वैज्ञानिक थे इस ये खोज कर हमें क्या बताया। जैसे पूरा प्रसार काल, नव प्रसार काल, उत्तर प्रसार काल, ये सब किसने बताया? ये लोग बताए हैं। अब जैसे ग्रंथों में लिखा है, जैसे बौद्ध भिक्षु, ये सब कौन बताया? धार्मिक यानी साहित्यिक स्रोत बताया है। साहित्यिक स्रोत को जो है ना दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में। एक तो धार्मिक स्रोत, एक तो धार्मिक साहित्य, एक तो धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। एक तो हमारा क्या है बाबू? एक तो है धार्मिक स्रोत, एक तो है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है हम आपको बताएं कि वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ये खोज सब। पुरातात्विक जो ये इतिहास के बारे में खोजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग पुरातात्विक कहते हैं। जो इस पुरातात्विक के जनक है ना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम किसके जनक है? पुरातात्विक के जनक है बाबू। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री किसे कहते हैं? वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। या जो बीते हुए समय के बारे में बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। और जो इतिहास है ना दो भागों में बांटा गया है।
साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया बाबू, एक तो धार्मिक स्रोत, एक तो धर्मनिरपेक्ष। आज जो पुरातात्विक के स्रोत हैं तो पुरातात्विक के जनक कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। इतना हो गया ना। ये सब हमारा क्या था? इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, क्या था? इस इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर। जो धार्मिक स्रोत है ना, इसको तीन भागों में बांटा गया है। जो धार्मिक साहित्य है, जो है ना धार्मिक साहित्य, उतारना चाहे तो उतार लीजिए। चलिए इसी तरह आप डायग्राम नोट्स में बनाइएगा और इसी तरह लिखिएगा। चलिए ये हो गया था हमारा। अब देखते हैं धार्मिक स्रोत। आज 2-3 लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे इसे। जो देखिए धार्मिक साहित्य है ना, धार्मिक साहित्य है ना, धार्मिक साहित्य को देखिए। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में हमारे पूर्वज जो है बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं बाबू। एक तो हमारा क्या है? एक तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ठीक है। एक तो हमारा है जैन साहित्य। एक तो हमारा कौन है? बौद्ध साहित्य। कौन है? बौद्ध साहित्य बाबू। यही सब है। ये हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री अभी नहीं समझाए, अभी हिस्ट्री का पाठ नहीं समझाए, केवल जानने का स्रोत समझाए, हिस्ट्री समझाए। इतिहास के जनक कौन है बाबू? हेरोडोटस है। इतिहास को कितने जानने के स्रोत में कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। धार्मिक स्रोत, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। और जो धार्मिक साहित्य है उसको ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो है रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा, वेद आ जाएगा, पुराण आ जाएगा। ये सब कहाँ चला जाएगा? हमारे ब्राह्मण साहित्य में। जितने भी हमें वेद मिले हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सब हमारे क्या है? ये धार्मिक साहित्य में चला जाएगा। जैन साहित्य में त्रिपेणी मिलेंगी, दीपवंश मिलेगा, महावंश मिलेगा। ये सब हमारे कहाँ चले जाएंगे? जैन साहित्य में। और जो बौद्ध साहित्य है ना, जल सूत्र मिल जाएगा। ये सब इसमें क्या मिल जाएंगे? सूत्र मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? जो मैथ के सूत्र रहेंगे ना, सब बौद्ध साहित्य में मिल जाएंगे। यही था हिस्ट्री के जानने के स्रोत। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्या, हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, उसके कितने भी उसके पार्ट हुए, उसके जनक कौन है, उसके पूरा एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। केवल हम आप लोग को बताए हैं जानने के बेसिक स्ट्रक्चर। उतारना चाहते हैं तो उसे उतार लीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।